हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज में हम RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये जो हमारा टॉपिक है एरिया क्षेत्रफल से रिलेटेड है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी समबाहु त्रिभुज है, एक तो वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाओं का योग कैसा हो, चारों भुजाएं कैसी होती, बराबर होती है। ठीक है, ये चारों भुजाएं बराबर। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी ये तीनों भुजाएं कैसी, बराबर। और कहा है कि ये जो भुजा है त्रिभुज की भुजा के बराबर, यानी ये जो इसकी चारों भुजाएं बराबर है और त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं बराबर होगी, है ना। तो ये भुजाएं इनकी कैसी है, बराबर है ना। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूरा आपको जिस तरह से किया जाता है सॉल्व वही बताऊंगी, है ना, और ऑब्जेक्टिव हम लगा लेंगे। ठीक है, तो जिस तरह से आपको समझना हो, आपकी एग्जाम के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप करना, है ना। तो जो प्रश्न में दिया है वो क्या है, दिया है जो प्रश्न में दिया गया है या प्रश्नानुसार वर्ग की भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज की भुजा के, समबाहु त्रिभुज की भुजा, है ना, ये बराबर है ना। तो हमने मान लिया, हम मान लेते हैं कि ये भुजा किसके बराबर है, x के बराबर, यानी वर्ग की भुजा बराबर है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो हमने मान लिया कि ये भुजा कैसी है, x सेंटीमीटर है ना। x मान ली, कुछ इसमें दिया तो नहीं है इकाई, तो हमें x इकाई मान लिया। ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकती है। तो ये x है, ये चारों सभी x है और ये तीनों सभी x है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो डायरेक्ट दे देते हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात, है ना, क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बटे क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही होगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, यानी x का वर्ग, ये होता है। और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ये किसका होता है, समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए भुजा का स्क्वायर ये होता है। यानी कि इसकी भुजा क्या है, एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिख देना, और इसका क्या है √3/4 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी भी भुजा क्या है, x सेंटीमीटर ही मानी या x इकाई मानी है ना। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे है तो ये 4 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा 4/√3, है ना। और अनुपात, है ना, ये क्या होगा, क्षेत्रफल का, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। अनुपात है तो अनुपात को दर्शाने के लिए इस तरह से, और अनुपात रूट से लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, और रेशियो √3, 4:3। ठीक है, अनुपात का मतलब होता है इस तरह से बटे में लिखना है ना। ये नीचे था ऊपर चला गया, ये भुजा का स्क्वायर बटे √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, मैंने ये फॉर्मूले से लिखा है ना। और क्योंकि भुजा हमने मानी है x, और यहाँ पर भी x है क्योंकि भुजाएं बराबर है ना, इसलिए x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो आंसर हो गया 4/√3।
ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। ये सारे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ना। पहले अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि किस तरह से ये, जैसे इस तरह से इसमें कह दिया कि वर्ग की भुजाएं समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो ये पता होना चाहिए कि वर्ग की भुजाएं भी बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। तो जब हमको इस तरह से कॉन्सेप्ट पता होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।